खैरिया में रोगी कल्याण समिति की अहम बैठक आयोजित, स्वास्थ्य सुविधाओं पर किया गया मंथन। विधायक रणबीर सिंह निक्का, एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा और स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ विस्तृत विचार विमर्श। वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा और 25-26 के प्रस्तावित बजट पर की गई गहनतापूर्वक चर्चा। अस्पताल में जरूरी संसाधनों और उपकरणों की कमी को प्राथमिकता से किया गया चिन्हित। सीबीएसई एनालाइजर और बायोमेट्रिक एनालाइजर मशीन की भी रखी गई मांग। लगभग 5 लाख रुपए की लागत से विधायक निधि से विधायक ने उपकरण उपलब्ध करवाने का दिया आश्वासन। मरीजों को अब निजी लैबों से महंगे टेस्ट करवाने में मिल सकती है बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत आने वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खैरिया में आज रोगी कल्याण समिति की गवर्नमेंट बॉडी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का, एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिलवर सिंह, सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर अंकिता सहित स्थानीय प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में साल 2024-25 के बजट की समीक्षा के साथ साथ वर्ष 2025-26 के अनुमानित बजट पर भी गहन चर्चा की गई। अस्पताल में किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है, कौन कौन से उपकरणों की कमी है और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए किन संसाधनों की जरूरत है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने बताया कि बैठक में अस्पताल की प्राथमिक जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरणों सीबीएसई एनालाइजर मशीन, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन की मांग रखी गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 5 लाख रुपए है। विधायक ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इन दोनों उपकरणों को विधायक निधि के माध्यम से जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि स्टाफ की कमी का मुद्दा भी आगामी विधानसभा सत्र में सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिलवर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा के साथ बजट का अप्रूवल भी लिया है। साथ ही वर्ष 2025-26 के अनुमानित बजट पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर पीजी करने गए हुए हैं, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में जहां जहां स्टाफ की कमी है, वहां जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर दिलवर सिंह ने विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिन 2 महत्वपूर्ण उपकरणों की मांग रखी गई है, अगर वह उपकरण जल्द स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध हो जाते हैं तो मरीजों को बाहर से महंगे टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। काबिले गौर है कि सीबीएसई और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जैसी आधुनिक मशीनें अस्पताल में स्थापित होती हैं, तो स्थानीय मरीजों को खून की जांच और अन्य जरूरी परीक्षणों के लिए निजी लैब्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार और प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक सशक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खैरिया में हुई ये बैठक ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि घोषित उपकरण और स्टाफ की पूर्ति कितनी जल्दी धरातल पर नजर आती है। सर, सीएचसी खैरिया में आज आरकेएस की बैठक हुई है, क्या कुछ गतिविधियां बैठक में रही हैं और क्या कुछ जो है वो इसमें निकल कर सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आरकेएस मीटिंग खैरिया की संपन्न हुई है, जिसकी चेयरमैनशिप एसडीएम नूरपुर ने करी और स्पेशल इनवाइटी थे हमारे एमएलए लोकल नूरपुर के, और जिसमें हमने डिस्कशंस करी थी फंड्स पोजीशंस फॉर फाइनेंशियल 2024 एंड 2025 में, और इसका बजट आइटम्स की जो अप्रूवल हुई थी 2024-25 की, वो इसमें पास किए गए हैं। और इसके साथ जो अगला हमारा इनकर होगा उसके बारे में बजट के अप्रूवल ली है। एक्सपोस्टो भी ली, एक्सपोस्टो फैक्टो अप्रूवल भी कुछ एक्सपेंडिचर्स में ली गई है, और जो हमारा एस्टिमेटेड फंड था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और जितने भी हमारे और अगले साल का 25-26 का हमने एस्टिमेटेड बजट को डिस्कस किया गया है और प्रपोज्ड किया गया है। और बाकी जितने भी लोग आए हुए थे, एक्सट्रीम जो मेंबर आए हुए थे, उनकी सजेशंस ली गई थी, और इसके साथ ही विद वोट ऑफ थैंक्स के साथ ये मीटिंग संपन्न हुई।
सर स्टाफ की कमी को लेकर भी बैठक में बात उठी है कि हाँ, एमओ के बारे में कह रहे थे कि फिर वो भी रिन्ना के लिए, और वो भी एमओ की खाली नहीं है, और वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे उनकी पीजी में सिलेक्शन हुई थी, इसलिए वो पोस्ट खाली है। वो तो रूटीन प्रोसेस है, कोई ना कोई एमओ तो आ ही जाएगा विद कोर्स ऑफ टाइम। सर सदमा से भी एक रिक्वायरमेंट थी जिस तरह से कि सदवा से तो नहीं है, सारी जगह से थी। 5 जगह हमारे 5 लोग जो हैं वो पीजी में सिलेक्शन हुई है। जी एक जो फार्मेसी अफसर थे वो मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं, और ये तो एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें लोग अपनी हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, और रूटीन प्रोसेस में ये भरे जाएंगे और पोस्ट, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। आरकेएस की बैठक आज यहाँ पर सीएससी खैरिया में हुई है, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ जो है वो बैठक में रहा है और क्या कुछ जो है वो आप इस पर कहना चाहेंगे? आरकेएस की बैठक सीएससी खैरिया में आज हुई। एक साल में आने वाला क्या क्या बजट है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके ऊपर चर्चा की गई। उसके दौरान और क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे इस हॉस्पिटल में चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करी, ताकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। और यहाँ पर जो बात रखी गई, सीबीसी एनालाइज़र और बायोकेमिस्ट्री, लगभग 3 से 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए के लगभग ये जो इक्विपमेंट्स आएंगे, ताकि हमारे लोगों का जो टेस्ट है यहाँ पर हो। मेडिसिन मिलती है, डॉक्टर दवाई देते हैं, और टेस्ट करवाने के लिए उनको फिर सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर ये इक्विपमेंट्स यहाँ पर इनको मिलेंगे तो हमारे लोगों को यहाँ पर सुविधा मिलेगी। छोटे छोटे टेस्ट करवाने के लिए उनको सिविल हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो इस बैठक में मैंने वायदा किया है कि विधायक निधि के माध्यम से ये जो दोनों इक्विपमेंट्स हैं ये उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि हमारे इलाके के लोगों को जो टेस्ट करवाने हों यहाँ पर ही इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हों, और अच्छी मेडिसिन उनको मिले। उसके ऊपर सभी चर्चा हुई, और मैंने विश्वास दिलाया कि जल्दी से जल्दी ये दोनों इक्विपमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टाफ की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए अभी हमारा सेशन लगेगा, बजट सेशन। उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मिनिस्टर जी के साथ बात करूंगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। थैंक यू सर, थैंक यू।